आपका स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पंचम स्थान का स्वामी अगर इस त्रिकोण में स्थित हो, जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं, तो क्या फल मिलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचमाधिपति यदि द्वितीय स्थानगत हो तो क्या होता है। तो दूसरे स्थान में जब पांचवें स्थान का लॉर्ड मौजूद रहेगा तो ऐसा जातक धनवान होगा। पांचवें भाव के स्वामी के पास एक मैजिकल टच है, उसके पास अपनी एक डिवाइन मैजिक है, अपनी एक अलग लेवल की पावर है जो बहुत पॉजिटिव है। अब अगर वो चला जाएगा दूसरे भाव में जो धन का भाव है, तो वो उसको क्या करेगा, धन को बढ़ा देगा, तो वो धनवान बनाएगा और वह गीत संगीत इत्यादि का प्रेमी होगा और उसको उच्च पद भी प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे दसम स्थान उच्च पद का कारक होता है, वैसे ही पंचम भाव और दूसरे स्थान का संबंध होना भी अपने आप में उच्च पद का कारक बन जाता है, क्योंकि दूसरा स्थान धन का भी है और पांचवा स्थान स्किल्स का है, क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी प्लस वेल्थ मिल करके उच्च पद बन ही जाते हैं। इसके साथ साथ वो ख्यात होगा अर्थात प्रसिद्ध होगा, और इसके अलावा वह अपने परिवार में जो उसके परिवार की प्रॉपर्टी होगी, उसके पास जो इनहेरिटेंस उत्तराधिकार आएंगे, उसके द्वारा भी उसको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वह अपने कुटुंब का विरोधी हो सकता है और कभी कभी दुखित चित्त का रहेगा, कभी कभी क्रोधी हो जाएगा। पंचमाधिपति यानी कि पांचवें का लॉर्ड अगर कोई पाप ग्रह हो, जैसे शनि मंगल वगैरह, और दूसरे स्थान में बैठा हो तो जातक को धनहीन कर देगा। लेकिन अगर पांचवें स्थान का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, दूसरे स्थान में बैठा हो और वहाँ पे किसी और भी शुभ ग्रह से युक्त हो, मतलब उसके साथ कंजंक्शन कर रहा हो, तो जातक के पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाएगा। वह दीर्घजीवी भी होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी आयु वाला होगा और पुत्रवान भी होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जो दूसरा त्रिकोण है अर्थ का, जिसे कि हम कह सकते हैं कि छठा भाव, तो क्या फल मिलेगा। तो पंचम स्थान का स्वामी जब षष्ठ स्थान गत हो तो जातक शत्रु युक्त होगा, रुग्ण होगा अर्थात बीमार होगा, और इसके अलावा शत्रुओं की चिंता में हर समय चिंतित रहेगा। पुत्रवान भी होगा, लेकिन सम्मान की कमी हो जाएगी जीवन में, धन की भी कमी हो जाएगी। लेकिन उसकी एक विशेषता होगी, वह शस्त्र धारण करेगा। अब तलवार धारण करे, कृपान धारण करे, कटार धारण करे, चाकू धारण करे, लाठी रखे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको शस्त्र अपने पास या अपने घर में रखना प्रिय होगा। और शत्रुओं से कभी कभी मिल भी जाएगा, क्योंकि पांचवा स्थान प्रेम का है, छठा स्थान विरोध का है, तो प्रेम और शत्रुता दोनों में संपर्क हो जाने के कारण कभी कभी वह अपने शत्रुओं से भी मिल जाएगा। लेकिन उसके व्यक्तित्व में बहुत सारे फ्लॉज होंगे, यानी कि दोष होंगे। वैसे शरीर से बेहद मजबूत होगा, क्योंकि छठा भाव शारीरिक श्रम और शारीरिक दृढ़ता को दर्शाता है। तो जिनका पंचमेश छठे में हो या लग्नेश छठे में हो, तो संभावना बनती है कि उसकी जो काया है वह बहुत ही दृढ़ होगी और शक्तिशाली होगी। पंचमी से अगर छठे घर में बैठा है और यहाँ पर कोई पाप ग्रह और भी बैठा है, उसका साथ दे रहा है, युति बना रहा है, तो फिर वो धन और पुत्र दोनों से रहित कर देगा। उसे कभी कभी दत्तक पुत्र भी होता है, यानी कि गोद में लिया हुआ पुत्र होता है। अगर पांचवें स्थान का स्वामी खुद ही कोई पाप ग्रह हो तो जातक का स्वभाव बहुत दुष्ट हो जाता है। तो ये थी दूसरे अर्थ त्रिकोण में बैठने की बातें। अब हम बात करेंगे कि पंचमाधिपति अगर दसम भाव में बैठे, जो कि आखिरी अर्थ त्रिकोण है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है, तो पांचवें स्थान का संबंध दसम स्थान से बन जाने से जातक बहुत अधिक सत्कर्म रत होगा, अच्छे अच्छे कर्मों को करने में उसकी रुचि हो जाएगी, वह विख्यात हो जाएगा। मातृ सुख युक्त भी होगा, क्योंकि चौथे भाव के ठीक अगले भाव में पांचवा भाव है और पांचवें भाव एक त्रिकोण का संबंध एक केंद्र से भी हो गया है।
तो ये उसको मातृ सुख से युक्त करेगा, सुखी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति खुद भी राजतुल्य होगा, अर्थात उसकी जो स्टैंडर्ड होगी वो हायर होगी, उसकी संतान बहुत ही खास होगी, विशिष्ट होगी, और वो किसी बहुत बड़े पदाधिकारी का, राजमंत्री का, राजनेता का, राजा का काम करने वाला होगा, स्त्रियों को प्रिय होगा, ग्रंथों का रचयिता होगा, अर्थात पुस्तकें लिखेगा। 5वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का दीपक भी होगा और उसे नाना प्रकार से लाभ होते रहेंगे। तो ये था कुंडली का विश्लेषण। अगर आप भी अपनी होरोस्कोप की अच्छी क्वालिटी के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने पंचम स्थान के स्वामी की इन त्रिकोण में यानी अर्थ त्रिकोण के तीनों भावों में बैठने की एनालिसिस करी। अब आगे हम अन्य त्रिकोणों में भी इसकी चर्चा करेंगे, जैसे काम त्रिकोण हो गया, मोक्ष त्रिकोण हो गया, वगैरह वगैरह। वीडियो वॉच करने के लिए आपका आभार।